नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस अध्ययन क्रम में भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 16 पे आ गए हैं और हम लोग हर श्लोक का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं और जो भी बता रहे हैं अर्जुन को वह हमारे जीवन में भी लाभकारी है कि नहीं, हम उसे अपने जीवन में किस तरह से व्यवहार में लाकर उस श्लोक का लाभ ले सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान इस जो ये अध्याय 17 का श्लोक कौन सा है 16, इसमें क्या कहते हैं, हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आप लोग भी इसका अध्ययन करके अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो हमारे लिए क्या उचित है, किस तरह का हमें यज्ञ करना चाहिए, किस तरह के कर्मों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 16 में। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं, मन प्रसाद सौम्यत्वं मौन्मात्व विनिग्रह भावासंशुद्धि रीत्येत तपो मानस मुच्यते। कहते हैं कि मनुष्य को मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव रखना चाहिए। हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहना चाहिए। मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता के साथ रखना चाहिए। अपने दिमाग में हमेशा पवित्र विचार लाने चाहिए, खराब विचार नहीं लाने चाहिए। और इस प्रकार मन संबंधी तप कहा जाता है। तप कई तरह के होते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। तो जो मन संबंधी आदमी का जो तप है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। कहते हैं कि जो मन की पवित्रता है इसको बना कर रखनी चाहिए। मन इधर उधर भटके नहीं, गलत सही विचार मन में न आए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो तप परमात्मा में केंद्रित रहे, हमेशा भगवान के में ध्यान लगाए, हमें ऐसा तप करना चाहिए। और अपने अंतःकरण को भी शुद्ध रखना चाहिए, हमें गलत विचार नहीं लाने चाहिए अपने मन में। तो इस तरह से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमें पवित्र रहना चाहिए। हमेशा अंतःकरण को शुद्ध करके जब तप करते हैं तो उससे पवित्रता बनी रहती है। तप हम शरीर से, वाणी से, मन से, तीन ओर से करते हैं। तो इसमें क्या है, मन को सब ओर से हटाकर केवल भगवान में ही लगाना चाहिए। और यह सब शरीर, वाणी से, मन से पूरा होता है। 3 तरह से हम अपने तप को पूरा करते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से। वाणी हमेशा अच्छी बोलनी चाहिए, किसी को दुख देने वाली वाणी नहीं बोलनी चाहिए। मन से हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए, मन को हमेशा भगवान की चरणों में लगा कर रखना चाहिए। और शरीर से गुरु की, ब्राह्मण की और जो साधु संत हैं उनकी, देवता की, सबकी पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए, इनके सेवा करने में अगर शरीर को कष्ट होता है तो वो भी आनंददायक होता है। अब बताइए, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करा रहे थे, चारों ओर घुमा रहे थे तीर्थ में। तो 2 आदमियों की बहंगी में लेके इधर से उधर जा रहे, तो उनके शरीर को कष्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उनका शरीर दुखता था कि नहीं दुखता था, दुखता था। लेकिन वो तप था, वह सेवा कर रहा था। तो उस तप का एक अलग ही आनंद होता है जो दूसरे की सेवा कर। अब मान लीजिए आपके गुरुजी आए हैं, लाइट वगैरह नहीं, पंखा झल रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इससे क्या कष्ट तो होता है, लेकिन वह सुखदायी कष्ट होता है। तो मनुष्य को हमेशा 3 तरह से, मन से, शरीर से तप
करना चाहिए। मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।